हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिन बुधवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं अपने कामों से अभी अभी फ्री हुई हूँ। अभी अभी मैंने सारे काम वाम किए हैं, साफ़ सफाई सब कुछ। और अभी मैं कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो चुका था और मॉर्निंग के जितने भी काम थे वो सब हो चुके थे कंप्लीट। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे देवर का फ़ोन आया था कि वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो पहले तो उन्होंने बोला कि वो लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद ना जब मैंने ये सारी तैयारियां कर ली थी तब उन लोगों ने बोला कि आज वो नहीं आ सकते हैं। तो एक्चुअल में मेरी देवरानी के बड़े भाई की शादी है और शादी में वो सब लोग आए हुए हैं। बस हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारा यहाँ पे ना कुछ काम था, हस्बैंड का भी काम था, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। और जब मैं ये सारी तैयारियां मैंने कर ली थी ना, तब बाद में कॉल आया कि वो लोग नहीं आ सकते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि यार अब ये तैयारियां वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि मुझे कढ़ी चावल आज बनाने थे लंच में। तो मेरा ये था कि जब तक वो लोग आते हैं तब तक मेरी सारे तैयारी हो जाएगी, वो लोग सीधे आते ही खाना वाना खा लेंगे अपना। लेकिन फिर जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर मुझे ये था कि चावल मैंने बनाए नहीं थे। तो दिल में एक ये रहा कि चलो चावल मैंने पहले ही नहीं बनाए, नहीं तो बर्बाद हो जाता। तो जब मैंने ये कढ़ी बना रही थी ना तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गई थी। लेकिन पता नहीं आज कैसे मेरे हाथ में ना थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा था खाना। वैसे तो मैं नहीं बनाती हूँ इतना ज़्यादा, बिल्कुल हिसाब का ही बनता है। लेकिन जब आपके दिल में डाउट रहता है ना कि कोई आने वाला है और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दिमाग में होता है ना कि कहीं आ गए तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से ना मैंने कढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाई थी। तो जब मैं चावल भी मैंने अपने हिसाब से बनाए थे और चावल में भी थोड़ा सा चावल मैंने एक्स्ट्रा लगाए थे। तो फिर क्या हुआ ना कि अचानक से वो लोग, हमने खाना खाया भी नहीं था, जैसे ही मैं अंदर ले गई तो तब तक वो आ गए थे। तो सिर्फ देवर ही आए थे, उनके साथ में देवरानी और उनकी बेटी दोनों नहीं आए थे क्योंकि वो लोग वहीं पे थे। अभी वो बहुत छोटी है ना, तो इसलिए बार बार वो लोग इस तरह से ट्रैवल नहीं करते हैं उसके साथ में। वरना आजकल सर्दियों में ना बच्चों के साथ बहुत दिक्कत हो जाती है तबीयत की। तो इस वजह से सिर्फ देवर आए थे। तो फिर ना हम सब ने मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसी में से खा लिया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाया था और एकदम कम भी नहीं बनाया था, तो तीनों के लिए हो गया था। इस हिसाब का मैंने आज खाना बनाया था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा हैरानी सी हो रही थी कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ मेरे हाथ पे कभी भी ज़्यादा नहीं बनता है, बिल्कुल लिमिट का ही बनता है जो बर्बाद भी ना हो। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया और किसी के काम भी आ गया। तो ये मुझे अच्छा लगा कि चलो यार ये तो हुआ। तो अभी मैं कढ़ी उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे मैं नॉर्मली हमेशा ही बनाती हूँ। लेकिन आज जो है ना छाछ नहीं थी। दही जो मैंने उस दिन आपको बताया था कि दूध फटने वाला था, तो मैंने पूरा गर्म नहीं किया, थोड़ा सा देखा था चेक करके। तो फ्रेंड्स उसकी दही इतनी ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ना, पूरी मलाईदार दही थी और इतना टेस्टी आज का खाना बना था कि बस पूछे ही मत। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे देवर को भी, वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि काफ़ी टेस्टी हो रही है कढ़ी। तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे चावल भी धो के रख लिए थे। अभी तकरीबन कोई टाइम हो रहा था 12 बजे का, क्योंकि मैंने सुबह तैयारी की थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। धनिया वगैरह काट के, लहसुन वगैरह छिल के धूप पे ही मैं बैठी हुई थी, ताकि अंदर तो बैठने लायक है नहीं लेकिन धूप में ना काम बड़ी ईजिली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं धूप में बैठ के वो सारे काम कर रही थी। जैसे ही 12 बजे का टाइम हुआ तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था कि ये था कि चलो कोई आ भी गया तो खाना अपना टाइम से बना रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और मेरा काम भी होता जा रहा है, साथ ही साथ मेरी कढ़ी जो है वो भी बनती जा रही है। तो आज बेसन भी बहुत कम था, लेकिन ये था कि गाढ़ी खूब हो गई थी क्योंकि कढ़ी ना दही की जब बनाते हैं तो वो खूब गाढ़ी हो जाती है। तो बस अभी यहाँ पर मेरा ये एक तरफ काम निपट गया है और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हुए थे बाहर की तरफ से। तो वो कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ पे बैठ के। और इसी तरीके से ना कभी कभी जैसे इनकी छुट्टी रहती है तो ये धूप में बैठ के ही पढ़ लेते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अंदर तो ना बैठा ही नहीं जा रहा है आजकल ठंडे में, बहुत ही हाथ पैर सुन से हो जाते हैं, तो इसलिए धूप अंदर देखिए किचन तक ही आ जाती है और खाना बनाने में भी सही रहता है। तो उसके बाद हम लोगों ने लंच कर लिया था और देवर जो है मेरे वो किसी काम से मार्केट चले गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन हो गए। मतलब जब मैं धोती नहीं हूँ ना, जल्दी जल्दी टाइम से नहीं धुलती हूँ, सारे के सारे अगर मैं जमा करके रख दूँ तो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, बहुत सारे हो जाएंगे।
और जब तो कोई मेहमान आता है तभी ये देखने को मिलता है, नहीं तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि मेरे मेरे सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं जमा रहते हैं। और सच बताओ ना तो इतने सारे देख के मुझे बहुत ही उलझन सी महसूस होती है, क्योंकि ना तो इस काउंटर पे रखने की जगह है और ना ही तो यहाँ पे जो है सिंक में रखने की जगह है बर्तनों को। तो ये टेंशन अलग रहती है कि कहाँ पे मैं रखूँ, कहाँ पे मैं धोऊँ इनको। तो बस अभी धीरे धीरे मेरा ये काम निपट गया था और खाना भी जैसे सबने खा लिया था, तो मुझे थोड़ा दिल को ना चैन मिल गया था कि चलो मैंने खाना तो ठीक ठाक बनाया जो सबके काम भी आ गया। तो ये सारा काम करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी देवर जी के लिए। तो उन्होंने फिर चाय पी और फिर वो चले गए थे अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ पे जैसे शादी है ना, तो हमारे यहाँ पे जैसे शादियाँ रहती है ना, तो 3-4 दिन तक मतलब अलग अलग तरह की रस्में चलती ही रहती हैं, अलग अलग प्रोग्राम होते रहते हैं। तो अभी भी ये था कि शादी तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर होता है ना ससुराल में जाना है तो कुछ ना कुछ काम तो रहता ही रहता है। तो उनको भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने बुला लिया था कि आप इधर आ जाना। तो आज वो यहाँ पे नहीं रुके हैं, वो सीधे वहीं चले गए थे अपने ससुराल में। और क्योंकि उनकी छोटी बेटी भी है ना, तो वो अपने पापा के बिना तो रह ही नहीं पाती है, बस रोती रहती है। तो इसीलिए वो आज फटाफट उन्होंने खाना वाना खाया, अपना जो काम उनको करना था वो किया और उसके बाद वो चले गए थे। तो यहाँ पर अभी मेरा ये सारा काम हो चुका है ख़त्म। थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग करनी है, काउंटर टॉप को क्लीन करना है, साथ ही गैस को साफ़ करना था। तो इस तरह से ना मेरे काम निपट गए। और आजकल मैंने ये छोटी वाली बास्केट निकाली है बर्तनों को सुखाने के लिए। तो ये देखिए मेरा काम हो चुका है और अच्छे से पूरा काउंटर टॉप भी मैंने समेट लिया है। इतना करते करते जो है मुझे टाइम हो गया था 2:30 बजे का। 2:30 तक ये सारे काम निपट गए थे। थोड़ा बहुत यहाँ पे बेड में सामान फैला हुआ था वो भी मैंने समेटा है। और उसके साथ ही जो है हम लोग ना अब अंदर आ गए थे, क्योंकि धूप जो है हमारे यहाँ पे वो चली जाती है, क्योंकि पीपल का पेड़ है तो उसकी वजह से ना छाया आ जाती है, धूप चली जाती है। तो फिर थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड को भी जाना था एनजीओ, तो उनके लिए भी मुझे थोड़ी सी चाय बनानी थी। एक तरफ मैंने रख दी है चाय और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे जो ये बर्तन सूख गए हैं इनको खाली कर दूँगी। सबको धीरे धीरे करके ना मैं यहाँ अरेंज कर दूँगी। बहुत ही छोटी सी ये अलमीरा है, इसमें भी ना बहुत सारे बर्तन नहीं आते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ वही निकाले हैं जो थोड़ा ज़रूरत के बर्तन हैं, बहुत सारे नहीं निकालती हूँ ताकि इसमें आ जाए। और बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है और मेरा ये काम भी हो चुका है। तो ये वाली बास्केट अब मैंने निकाली है ताकि मेरे जो बर्तन है वो मैं डायरेक्ट इस पे ना रखूँ अलमीरा पे। स्टील की रहती है ना, तो उस पर जंग लगने का थोड़ा सा डर रहता है, तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, इसलिए सूखे हुए बर्तन ही मैं अब इसमें रख रही हूँ। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर बैठते हैं, आपस में गप्पे मारते हैं और चाय वाय पी लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये शाम का टाइम जो रहता है ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और आज ना हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मैं आपको अभी बताऊँगी। इतना सुंदर मौसम, मतलब कभी कभी होता है ना, आप मौसम को देखते हो आपको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब मैं छोटी थी ना, ऐसा मौसम रहता था, हम लोग खेला करते थे अपने घर में। तो पता नहीं आज मुझे क्यों ये मौसम देख के वही वाली फीलिंग आ रही थी। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, कभी कभी फीलिंग आती है किसी चीज़ को लेके या किसी जगह को लेके, या कोई चीज़ आपके पास आ जाती है उसको लेके। तो मुझे ना ऐसे मौसम देख के वो वाली फीलिंग आती है, अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो क्योंकि मेरा बचपन भी इसी शहर में गुजरा है और अब ससुराल भी इसी शहर में हो गया है, तो इसलिए थोड़ा वही वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, धूप भी लगी हुई थी और बादल भी लग रहे थे। तो शायद हो सकता है अब कल बहुत ही हल्की सी धूप लग जाए, क्योंकि आज जैसे बादल आ गए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अगले दिन को थोड़ा ठंडा ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद देखिए ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी देवरानी के घर से आई है मेरे लिए सूट। शादी में जैसे हमारी फैमिली में हो या किसी की भी हो शादी होती है, तो हम लोग ऐसे कपड़े वगैरह सबको देते हैं जो हमारे परिवार के होते हैं। तो क्योंकि मैं जेठानी हूँ इसलिए उसने मुझे दिया, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपनी देवरानी को दिया था। तो इस तरीके से ना गिफ्ट्स वगैरह देने की ये रिवाज जो है हमारे यहाँ पे पहले से ही है। साथ ही जो है वहाँ से आए हैं ये अरसे और रोट। तो ये हमारे गढ़वाल के सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा मतलब टेस्टी मिठाई है। हम लोग इसको पहले बहुत चाव से खाते थे, लेकिन अब तो जैसे धीरे धीरे
लोग बदलते जा रहे हैं, टाइम बदलता जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना अब विलुप्त होती जा रही हैं। कोई नहीं बना रहा, बस मिठाइयाँ दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, मिठाइयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये है रोट, और हेल्दी भी होता है, प्लस उसके साथ ही ना टेस्टी भी ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इनको देख के, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सूट भी मुझे बहुत प्यारी लगी। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।